शुभ प्रातः बच्चों, 8वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर, आपकी संस्कृत अध्यापिका। आज हम करेंगे शब्द रूप। क्या होता है शब्द रूप? बच्चों, जिस प्रकार किसी भी एक शब्द को उसके साथ विभक्ति सहित किस प्रकार लिखना है, वो सभी शब्दों को उसी प्रकार से लिखने को शब्द रूप कहा जाता है। शब्द रूप पितृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है बच्चों ये पितृ, जिसका अर्थ होता है पिता। तो बच्चों, विभक्ति आप जैसे कि जानते हैं, विभक्ति का प्रयोग हम संबंध कारक करने के लिए करते हैं कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह आएगा। तो संस्कृत में कारक चिन्ह हमेशा शब्दों के साथ लगे होते हैं। तो यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति इस प्रकार चलेगी, तो प्रथमा विभक्ति में ने शब्द जैसे कर्ता ने इनके साथ सभी शब्दों के साथ जुड़ेगा, जो कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। प्रथमा विभक्ति ने शब्द इसके साथ जुड़ा है। उच्चारण करेंगे पिता, पितरऊ, पितराह। तो बच्चों, इसमें ने शब्द सभी के साथ है, जैसे पिता ने, दो पिताओं ने, और बहुवचन में बहुत सारे पिताओं ने। ठीक है। द्वितीय विभक्ति में देखिए करम को, यहाँ पर कारक चिन्ह लगता है करम को। तो इसका उच्चारण देख लेते हैं पहले। पितरम, पितरऊ, पितृन। बच्चों, ये बड़ी वाली री की जो नीचे ता में री लगी है, बड़ी वाली री आई है, तो उसको एक बार नहीं घुमाना होता, उसको दो बार घुमाना होता है। ध्यान रखिएगा आप सब। ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा पिता को, पितरम शब्द के लिए होगा पिता को, पितरऊ के लिए होगा दो पिताओं को, पितृन के लिए सभी पिताओं को। तृतीय भक्ति में आइए, से के द्वारा, करण से के द्वारा। ठीक है बच्चों, ये कारक चिन्ह लगता है इसमें। तो इसके लिए एक वचन में होगा पित्रा, पितृभ्याम, पितृभी। तो यहाँ पर हम एक पिता के लिए बोलेंगे एक पिता द्वारा, तो बोलेंगे पित्रा, दो पिताओं द्वारा पितृभ्याम, और बहुत सारे पिताओं द्वारा तो पितृभी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। चतुर्थी भक्ति में देखिए, इसका कारक चिन्ह है संप्रदान के लिए। के लिए शब्द इन सभी शब्दों के साथ जुड़ेंगे। पहले उच्चारण देखते हैं। पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः। अर्थात एक वचन में एक पिता के लिए तो हम शब्द लेंगे पित्रे, पितृभ्याम बनेगा दो पिता के लिए, पितृभ्य का अर्थ बनेगा बहुत सारे पिताओं के लिए। ऐसे ही पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह है अपादान से पृथक होना, यानी अलग होना। तो किसी चीज़ से अलग होने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि पिता से पुत्र अलग हो रहा है, पिता से पितामह अलग हो रहे हैं, दादाजी अलग हो रहे हैं, तो कोई भी चीज़ किसी से अलग होती है तब हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका अपादान से पृथक होना इसका कारक चिन्ह है। उच्चारण देखते हैं इसका। पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः। इसका प्रयोग कैसे होगा? एक पिता से, इसके लिए हम लेंगे पितुः, दो पिता से पृथक होने के लिए हम लेंगे पितृभ्याम, और बहुत सारे पिताओं से पृथक होने के लिए लेंगे हम पितृभ्यः। षष्ठी भक्ति आइए। षष्ठी भक्ति बनेगी संबंध का, के, की, रा, रे, री। इसका उच्चारण करते हैं पहले। पितुः, पितरऊ, पितृणाम। बच्चों, पितृणाम में त के नीचे फिर बड़ी री है, जिस प्रकार द्वितीय भक्ति में आई थी पितृन में, तो आपने इसे दो बार घुमा के लिखना होगा। अब पितु के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे
कि एक पिता का, तब हम लेंगे पितुः। दो पिताओं का पित्रोः। बहुत सारे पिताओं का पितृनाम। आइए सप्तमी भक्ति पर। सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह है अधिकरण में पर। पहले उच्चारण देखते हैं इसका। पितरी, पितरौ, पितृषु। तो यदि एक पिता पर कोई चीज़ है तब हम बोलेंगे पितृ। दो पिताओं पर, उसके लिए हम लेंगे पितरौ। बहुत सारे पिताओं पर, उसके लिए प्रयोग होगा पितृषु। अगली आती है बच्चों संबोधन की विभक्ति। संबोधन का अर्थ ही होता है किसी को बुलाना। जिस प्रकार हिंदी में किसी को बुलाने के लिए हे, अरे, सुनो, इस प्रकार प्रयोग में लाए जाते हैं शब्द, उसी प्रकार इंग्लिश में हाय, हे, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में किसी को बुलाने के लिए संबोधन की विभक्ति लगती है, जिसमें हे और विसमयदिबोधक चिन्ह अवश्य लगता है। देखिए कैसे इसका उच्चारण करते हैं। हे पिताः, हे पितरौ, हे पित्राः। यदि एक पिता को बुलाना है तब हम बोलेंगे हे पिताः। दो पिताओं को बुलाने के लिए हे पितरौ, और बहुवचन में यदि पिता हैं उन्हें बुलाने के लिए हे पित्राः। मैं आशा करती हूँ बच्चों पितृ शब्द के रूप आपको भली भांति समझ आ गए हैं और इनका किस प्रकार प्रयोग करना है वो भी आपको अच्छी तरह से आया है समझ। आपका गृह कार्य है कि आपने पितृ शब्द के रूप को याद करके कार्य पुस्तिका में बड़े ही सुंदर ढंग से लिखना है। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।